सीक्रेट वेट लॉस पराठा 10 केजी वेट लॉस कॉमेडी स्किट। गढ़वाल में विजयकांत कहकर एक मोटा सा आदमी रहता था। वो घर में हमेशा खाली रहकर सबका खाना वही खाता रहता था। उससे घर वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो देखकर विजयकांत से उसका पिता प्यारे, अरे तुम अपने आप को आईने में कभी देखा है क्या? अगर तुम्हें बलि दिया तो 4 गांव के लिए खाना मिलता है, फिर भी कोई भी काम नहीं करके ऐसा खाली घूमने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं लग रहा है क्या तुमको? ऊपर से हॉल में पर्वत जैसे बीच में सो जाता है। छी छी, तुमको ड्राइविंग तो आता है ना, कम से कम वो काम कर सकते हो ना, कहा। तब विजय, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर जैसा दिख रहा हूँ क्या? देखो 10 लाख दो कार्स खरीद कर 2 ड्राइवर्स को रखकर पैर पर पैर रखकर पुष्पा जैसे आराम से बैठकर लाइफ को एंजॉय करूंगा, कहा। तब प्यारे, क्या रे तुमको 10 लाख चाहिए? बड़ा आया मैसूर महाराज का वारिस। तुम्हारा खाने के लिए मेरे कमाई पूरा हो रहा है, हमको क्या खाना है और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब विजय, देखो मेरे पेट को भूख ज्यादा है, ये अपनों से कोई रिश्ता नहीं रखता है। चाहिए तो खाना देरी हुआ तो तुम सबको भी खा जाता है। डोंट डिस्टर्ब, टुडे आई वांट मटन, कहकर सो गया। ऐसे कुछ देर के बाद प्यारे घर से बाहर जा रहा था तो उसके पास उसकी बेटी प्रिया आई। अब प्यारे से प्रिया उसका दोस्त वेट लॉस के बारे में और उसका काम के बारे में बताई। तब दोनों प्रिया का दोस्त पप्पू के शॉप में गए। पप्पू से प्यारे विजय के बारे में पूरा बात बताया। तब पप्पू, अंकल आपका पर्वत जैसे बेटे के बारे में प्रिया पहले से ही बता चुकी है। मेरे पास एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है अंकल, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा क्या? पूछा। तब प्यारे, देखो बाबू, चाहिए तो वो हर रोज एक आदमी को खा सकता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता है। वेट लॉस बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, कहा। तब पप्पू, फिर तो एक काम करेंगे अंकल, उसका खाने में हमारा वेट लॉस का प्रोडक्ट मिलाकर उसे खिला देते हैं, उसको पता चले बिना वो खुद पतला हो जाएगा, कहा। तब प्यारे ठीक है कहकर मान लिया। अगले दिन प्यारे ने पप्पू का दिया हुआ एक बड़ा सा पराठा को घर लेकर गया। उसे वे लोग जानबूझकर खाने के लिए देखने का नाटक करने लगे। तभी उधर आया विजयकांत, उनके हाथ में से पराठे खींचकर अच्छे से खा लिया। वो देखकर प्यारे, अरे ओ दरिंदर कहीं के, हमें कुछ भी खाने नहीं दोगे क्या? छी, कहकर बगल में सब लोग जाकर हंसने लगे। ऐसे हर रोज वे लोग पप्पू का दिया हुआ पराठा लाना, विजयकांत उनको खींचकर खाना, ऐसा हर रोज होने लगा। ऐसे 4 दिन होने के बाद विजयकांत को जोर से लूज मोशंस शुरू हुआ। उससे विजयकांत भी बहुत वजन कम हो गया। घर में खाना पकाए बिना हर रोज वे लोग पराठा ही लाने लगे। एक दिन विजय, अरे मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ, जोर से भूख लग रहा है रे। कम से कम 10 किलो तक वजन कम हो गया होगा। एक 10 किलो चावल और 10 किलो मटन पका कर खिलाइए रे, प्लीज रे, कहकर हॉल में से चिल्लाया। वो देखकर बेटी से, प्यारे, देखा इस दरिंदर को खाने पर कितना क्लैरिटी है। 10 किलो वजन कम हुआ है, उसके लिए 20 किलो तक खाने के लिए तैयार हो रहा है। बाप रे, अब से इस पर्वत को मैं नहीं पाल सकता हूँ, तुरंत मुझे कुछ करना होगा, सोचा। तब प्रिया, डैडी आप कुछ दिन के लिए सह लीजिए, वो ऐसे ही कम खाकर वजन कम हो जाएगा ना, तब पता चलेगा उसको सबका मूल्य क्या होता है, बोली। लेकिन ऐसे ही हर रोज उसको पराठा ही खिलाने के वजह से कुछ ही महीनों में विजय का वजन बहुत कम हो गया और वो बहुत स्लिम बन गया। एक दिन पिता से विजयकांत, कम से कम अब तो राइस और मटन पका कर खिलाएंगे या फिर वो पराठा को ही खिलाएंगे, पूछा। तब प्यारे, देखो आज से तुम्हें इस घर में कोई भी कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तुम मेहनत से काम करके खुद का कमाई से खुद पका कर खाना होगा, तभी तुम्हें हमारा मुसीबत पता चलेगा, कहा। ये सुनकर विजय को और कुछ करने के लिए नहीं रहा और कार के ड्राइवर जैसे काम करने लगा और उसका खाना खुद पकाकर खाने लगा। ये देखकर प्यारे पप्पू से मिलकर उसको बहुत धन्यवाद कहा।
गरीब माँ की जादुई चूल्हा रोटी वाला। विलासपुर नाम के गांव में सतीबाई नाम की एक औरत एक ढाबा चलाती थी। उसके बनाए हुए पकवान लोग बहुत मजे से खाते थे। यूं ही समय गुजरता रहा और ढलती हुई उम्र के कारण सतीबाई अब ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखकर सतीबाई के पास लोकेश और उसकी पत्नी रीतू गए। अब सतीबाई से रीतू, माँ जी, अभी आप जितना भी ये ढाबा से कमाना था कमा लिया। ये ढाबा अब हमें दे दीजिए, अच्छा होगा। इसमें तुम्हारा मेरा क्या है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। कहकर ढाबे की जिम्मेदारी उनको सौंप दिया। अब लोकेश और रीतू ढाबा चलाने लगे। यूं कुछ समय बीतने के बाद घर पर सतीबाई से लोकेश, देखो मौसी, अब और हम तुम्हें घर पर नहीं रख सकते। बच्चों के साथ साथ तुम्हारी भी देखभाल करना हमसे नहीं होता। अब तुम तुरंत गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चले जाओ। ये बात लोकेश की बेटी श्रेया ने सुना। पिताजी, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? आप अकेले दादी को घर से बाहर भेजोगे तो वो रहेंगी कैसे? श्रेया बेटे, तुम छोटी हो, छोटे बच्चों की तरह बात करो। वैसे भी ये तुम्हारे पिताजी की सगी माँ नहीं है, तुम्हारे दादाजी की दूसरी पत्नी है। जब वो ही नहीं रहे तो इन्हें क्यों रखे हम? चलो तुम अंदर जाओ। कहने पर श्रेया अंदर चली गई। लाचार होकर सखीबाई गांव के बाहर चली गई। वहाँ घर के बाहर वाले चूल्हे में उससे काम नहीं हो रहा था तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिनों बाद उस गांव का सरपंच उसके पास गया। सतीबाई के बनाए हुए रोटी खाते हुए गांव का सरपंच, ये क्या बहन, उस लोकेश के लिए तुमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया और वो ऐसा विश्वासघात निकला। ये सब ट्रेनिंग उसकी पत्नी का है। वैसे सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है। तुम यहाँ क्यों गरीबों की तरह आकर रह रही हो? तुम हाँ तो करो, मैं तुम्हारे बेटे और बहू को घर से बाहर धक्के मार कर निकालता हूँ। नहीं बेटा, मैंने इतने दिन जो मेहनत किया है उन्हीं के लिए तो किया है। वो खुश रहे वही काफी है मेरे लिए। मैं 4 रोटियां बेचकर यही जी लूंगी। क्या इस लकड़ी के चूल्हे में रोटी बनाओगी? वैसे भी तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं एक गैस स्टोव भेज देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लकड़ी की चूल्हे की आदत है। अगर वाकई ही मुझे कोई परेशानी हो तो मैं तुमसे मांगूंगी। सरपंच वहाँ से चला गया। उस रात को घर के बाहर बैठकर अपने मन में सती, हे भगवान, मुझसे 10 लोगों के लिए भी रोटी बनाया नहीं जाता। यूं सोच ही रही थी कि आसमान में बिजली कौंदी और सीधा आकर चूल्हे में गिरी। उस बिजली से चूल्हा जलने लगा और उसमें से रोटियां सेककर बाहर निकलने लगीं। ये देखकर सतीबाई दंग रह गई कि तभी एक स्वामी जी वहां आए। इतने दिन तुमने निस्वार्थ जिंदगी गुजारी है, इसके बदले में अब से इस चूल्हे में से रोटियां बनकर निकलती रहेंगी। तुम गरीबों की भूख मिटाओ और अच्छा नाम कमाओ। कहकर वो चला गया। अगले दिन से सतीबाई के चूल्हे में से रोटियां निकलती जा रही थी। ये खबर आसपास के गांवों में भी फैल गया। उसे देखने के लिए लोग उमड़ने लगे। वहां जो भी आता था सतीबाई उन्हें रोटियां खिलाती थी। उन रोटियों को खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते और उसे पैसे भी देकर जाते। यूं धीरे धीरे आसपास के गांव के भी लोग रोटियां खाने आने लगे। नतीजा ये हुआ कि लोकेश का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन लोकेश, रीतू और श्रेया सतीबाई के पास गए। मौसी, तुम अकेली इतनी परेशान हो रही हो, ये हमसे देखा नहीं जाता। तुम आकर हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यही रहूंगी, कोई बात नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके पास जादुई चूल्हा है ना। बिना मेहनत के पैसे कमा रही है और उन्हें बचा रही है। क्यों? तभी पास खड़ी श्रेया, जी, ये क्या माँ, जब देखो दादी से ऐसे बात करती रहती हो। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। दादी ने कभी पैसे छुपाया है? वो रोज लेकर तुम्हें ही तो देती थी। तुम्ही ने तो उनको घर से बाहर निकाला था। वैसे तुम दोनों अच्छे नहीं हो।
हो। अब से मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं दादी के पास ही रहूंगी। तभी वहाँ स्वामी जी आए। देखा लोकेश, ये छोटी सी बच्ची तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। सतीबाई मेहनत करती रही और उसके पैसे तुम लोग लूटते रहे, और जब ये निर्बल हो गई तुम दोनों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय है? अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारी खुद की बेटी तुम दोनों से नफरत करती है। ये किसकी गलती है? अगर सतीबाई की जगह तुम होते तो तुम लोग क्या करते? तब लोकेश और रीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सतीबाई से माफी मांगी। बाद में सतीबाई को लेकर अपने घर चले गए।